हाँ जी, अगे अपने को है क्वेश्चन नंबर 10। इस एक फिगर बनी हुई है तो अपन पूछा है कि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर लभो ते लीनियर पेयर लभो। ठीक है, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर आप देखते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किहड़े किहड़े ने तुहानूं दस्सिया सी, काटी वाले एंगल आमने सामने। तो देखो आ काटी बनती है, कुछ देर लई इहनूं आपां भुल जाते हैं। देखो देखो 4 इधर 1, इस लाइन को मैं छड़ता हले एस क्रॉस दे इधर 4 है उधर 1 है, तो फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का पहला पेयर की हो गया। हाँ जी, ये हो गया 1 एंड 4 4 5 के ऑपोजिट देखो 5 दे इत्थे 5 है, इत्थे दो एंगल बनते हैं ना, एक बनता है 2, एक बनता है 3। तो 5 के वर्टिकली ऑपोजिट किहड़े हो गए 2 + 3, जिवें पिछले सवाल च सीगा 5 एंड 2 + 3। उस तो बाद सेकंड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की होंगे ने स्ट्रेट लाइन के ऊपर, सीधी लाइन के ऊपर दो एंगल बने ने, एक इधर एक उधर, है ना। तो किहड़े किहड़े ने वो, इहदे च ही आपां देखिए एक आ सीधी लाइन है, इहदे च इत्थे पूरी, बाकी मैं लाइनां छड्डतियां। किहड़े किहड़े बनते ने 5 इधरले पासे 1, है ना। ऊपर देखो मैं थल्ले वाला पोर्शन छाटा, ऊपरला देखिए तो पहला है 1 एंड 5। दूसरा एक इस तरह भी बनता है, देखो, है ना। आ भी स्ट्रेट लाइन है थले नूं, इस तरह भी एक एंगल बनता है 4 ते 5। तो यह भी की है लीनियर पेयर। और तो नहीं कोई दो एंगल है इस तरह के पेयर देखना आपां, तुसीं आ ना देखी आए किते भी। आ देखो जी, आ भी स्ट्रेट लाइन बनती है ना, 4 3 2 आ भी बनता है जी, 1 2 3 ये भी स्ट्रेट लाइन बनती है। पेयर देखना, दो एंगल्स देखने, ठीक है, जेडे दो ने, एक इधर एक उधर। उस तो बाद थल्ले एक क्वेश्चन है, फिगर बनी हुई है, पूछे इज 1 एडजेसेंट टू 2, की 1 एंड 2 एडजेसेंट एंगल है। तो आप देखेंगे एडजेसेंट एंगल किहड़े हुंदे ने, उन्हां दा वर्टेक्स पहली गल की है कॉमन होना चाहिए। पहली गल तो ये गलत हो गया, इहदा वर्टेक्स इत्थे है, इहदा वर्टेक्स इत्थे है, दोनों एंगल्स का। आंसर की आऊगा नो, बिकॉज their vertex is not same. So ये एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इन्हों के वर्टेक्स अलग अलग ने, कुंजा इत्थे है, कुंजा इत्थे। हाँ जी, नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन है 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ फिगर ने, इन्हां दे विच x y ते z जिहड़े ने वो असीं लभणे ने। सो फर्स्ट फिगर च देखते हैं x की वैल्यू, काटी बन रही है, किहड़े एंगल बन रहे हैं, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की खासियत होंदी है, एक दूजे के इक्वल होंदे ने आमो सामने वाले एंगल्स। सो x की दे इक्वल होगा 55 दे। सो x इज इक्वल टू 55। रीजन की लिखांगे,
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर x लभ गया सानू। हुण असीं देखते हैं z प्लस 55 इज इक्वल टू 180। ये क्यों? देखो जी स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन दे विच दो एंगल बनते हैं, एक इधर एक इधर। की बन गया है? लीनियर पेयर बन गया। लीनियर पेयर के एंगल का सम कितना होता है? 180। सो z प्लस 55 इज 180। z कितना आ गया? इत्थे कारण लिखांगे लीनियर पेयर। तो z कितना आ गया? 180 दे विचों 55 माइनस कीता, ये आ गया जी 125। हुण y कितना आएगा? y इज इक्वल टू z। क्यों? क्योंकि y ते z z की ने वर्टिकली ऑपोजिट ने, काटी है उसके आमो सामने। सो इतने कारण की लिखांगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये हो गया साडा फर्स्ट पार्ट। सैकेंड ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ z ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ठीक है। देखो किवें ਲੱਭਿਆ ਜਾਊਗਾ? z इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो क्रॉस है इतने इस तरह, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स are ठीक। z पता लग गया। हुण देखो z प्लस y स्ट्रेट लाइन है, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਧਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ पेयर z प्लस y। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 180। जी की वैल्यू कितनी है? 40 ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ 180। सो y कितना आ गया? 140। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ y है ਇਹ ਕਿਹਦੇ वर्टिकली ऑपोजिट है? x ਤੇ 25 ਦੇ, है ना। जे आप विचाले लाइन ना हो गई असी एवं लिखिए कि आ साडा y है, इधर साडा की है x ते 25। आ लाइन जे ना हो गई, y किहदे वर्टिकली ऑपोजिट है? x प्लस 25 दे। x प्लस 25 किहदे इक्वल है? y दे वर्टिकली ऑपोजिट। फिर x किहदे इक्वल आ गया? y माइनस 25। y कितना है? 140। डिग्री। तो साढ़े को x कितना आ गया? 115। y कितना आ गया? 140। b कितना आ गया? 40। ठीक। सो ये नहीं एक्स वाई की जी वैल्यू।
हाँ जी, उस तो बाद तुहाडा 13th क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स भरनियां ने, तुसी अपनी बुक खोल के अपने कोल रखनी है। देखो पहली ब्लैंक की है, इफ टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री then the sum of their measures is। ਜਿਹੜੇ एंगल कंप्लीमेंट्री ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ 90 डिग्री। पहले ਕੀ ਆਊਗਾ 90। दूसरा है if two angles are supplementary ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 180। तीसरा two angles forming linear pair, ਜਿਹੜੇ एंगल लीनियर पेयर बनाਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ। ठीक। फोर्थ है if two adjacent angles are supplementary then they form। दो adjacent angle नाल लगदे एंगल इस तरह अगर उन्हां दा सम 180 होवे तां उन्हां नूं की कहंदे ने, की बन गया है लीनियर पेयर। दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। तीसरा फिफ्थ है if two lines intersect at a point then the vertically opposite angles are। अगर दो लाइंस इस तरह कटनियां ने ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ वर्टिकली opposite angles ने आह ਇਹਦੇ इक्वल आह ਇਹਦੇ इक्वल है ना। वर्टिकली opposite angles ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ इक्वल। लास्ट है if two lines intersect at a point and if one pair of vertically opposite angles are acute angles then the other pair of vertically opposite angles are dash। हाँ जी, वो कहते इस तरह हो गया अगर आ दोनों एंगल होन 90 तो छोटे है ना, 90 तो छोटे तो फिर आ की होंगे 90 तो बड़े। ठीक है, अगर वर्टिकली ओपोजिट एंगल दे विच एक सैट है जिहड़ा वो 90 तो छोटा है ना, तो दूसरा की होगा 90 तो बड़ा। ते बड़े नूं की कहंदे ने 90 तो बड़े एंगल नूं ऑब्ट्यूज एंगल। बस इहदे नाल तुहाडा ये चैप्टर जिहड़ा वो कंप्लीट हो गया।